हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। सवाल को क्रैक करने से पहले हमें एंजाइम का फंक्शन पता होना चाहिए। आप जानते हैं एंजाइम स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। आप जानते हैं एंजाइम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि एंजाइम इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में दो मुख्तलिफ एंजाइम्स की बात की गई है और इसका साफ मतलब है कि दो डिफरेंट सबस्ट्रेट होंगे और ये दो मुख्तलिफ रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं। जब भी आप दो चीज़ों का मुआवजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें से एक चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट होती है, दूसरी उसके मुकाबले में लेस एफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर दो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, दोनों ने कैटलाइज करना है मुख्तलिफ रिएक्शंस को। तो साफ सी बात है कि एक एंजाइम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी हाई होगी, जिसका साफ मतलब है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर पा रहा है दूसरे के मुकाबले में। दूसरा उसके मुकाबले में लेस एफिशिएंट है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमने दो डिफरेंट एंजाइम्स को कंपेयर करना है। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो इस कंपैरिजन में हमारी मदद करेगा और हमें ये बताएगा कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा एंजाइम्स एफिशिएंसी के हिसाब से कौन सा है और लेस एफिशिएंट एंजाइम कौन सा है। तो उन फैक्टर्स को जानने के लिए पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, कुछ स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ आएंगे। इस डायग्राम में आपको एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट मौजूद है ख़ास शेप की। ऊपर की तरफ आपको वाइट कलर में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ख़ास शेप है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की। इस वक्त तक इस डायग्राम में अभी तक कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसी भी एक्टिव साइट के साथ जुड़ा नहीं है। एक्टिव साइट्स बिल्कुल खाली हैं। इस मौके पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक्टिव साइट्स खाली हैं, सबस्ट्रेट की कोई अटैचमेंट अब तक हुई नहीं है, तो आप मुझे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बताएं कितनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है 0, बिकॉज अभी तक कोई अटैचमेंट हुई ही नहीं है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अभी तक जुड़ा ही नहीं है एक्टिव साइट के साथ। जब अटैचमेंट ही नहीं हुई है एक्टिव साइट के साथ, खाली है एक्टिव साइट, तो किसी किस्म का रिएक्शन कैटलाइज हो ही नहीं रहा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इस मौके पे है 0। अब सबस्ट्रेट अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है, अटैच तो लाजमी होना है इन्होंने एक्टिव साइट के साथ, क्योंकि इनकी शेप काफ़ी हद तक कंपेयर की जा सकती है, तो अटैचमेंट होनी है। ये अटैचमेंट किस मैकेनिज्म से होगी? अगला सवाल ये बनता है कि हाउ सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये सबस्ट्रेट किस मैकेनिज्म से जाके जुड़ेगा एक्टिव साइट के साथ? तो याद रखिएगा, डिफ्यूजन। आप जानते हैं डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन नीचे की तरफ है। कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ नहीं है। अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू करेंगे डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से। तो इनिशियली जब ये काम शुरू होगा, सबस्ट्रेट हाई कंसंट्रेशन से जाना शुरू हो रहा है टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जाके जुड़ना शुरू हो जाएंगे विद द एक्टिव साइट। अब जैसे ही ये जुड़ने का अमल शुरू होगा, एकदम तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएं, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ देर के बाद ये सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होंगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो स्पीड अप होना शुरू हो गया है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली शुरुआत में जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती गई, एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट बढ़ती गई, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन 0 से बढ़ना शुरू हो गया। वेलोसिटी 0 से आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ना शुरू हो रही है। जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, उतने ज़्यादा एक्टिव साइट के साथ जाके सबस्ट्रेट जुड़ेगा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है।
कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो भर जाएंगी, एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेट हो गई। शुरू में जो खाली एक्टिव साइट्स थी आहिस्ता आहिस्ता उनके भरने का अमल शुरू हुआ डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से। आखिर एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सारे के सारे जाके एक्टिव साइट्स को भर चुके होंगे। अब ये मौका वो है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पे आप कहेंगे वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। इसे हम कहते हैं वी मैक्स। पहली डायग्राम में आपने देखा सबस्ट्रेट बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था एक्टिव साइट के साथ, आपने कहा वेलोसिटी 0 है। दूसरी डायग्राम में आपने कहा कि जुड़ना शुरू हो गए हैं डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से, इसकी वजह से हमने कहा कि वेलोसिटी अब बढ़ना शुरू हो गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही थी वेलोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन एक मौका ऐसा आएगा जिसमें तमाम एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेट हो चुकी होंगी। इस मौके का मतलब ये है कि अब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली गई है। इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। इवन कि अगर आप इस मौके पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मजीद बढ़ा दें, इफ़ वी फर्दर इंक्रीज दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तब भी कुछ भी नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अब मजीद नहीं बढ़ेगा बिकॉज आप जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट यहाँ पे लाना शुरू भी कर रहे हैं तो वो कहाँ जुड़े जाके, वहाँ यहाँ पर तो कोई एक्टिव साइट बची ही नहीं है। एक्टिव साइट फुली सैचुरेट हो चुकी हैं। बिल्कुल ये मिसाल इस तरह होगी कि आप किसी दावत में चले गए, मुफ्त की दावत है, आपका जो स्टमक है समझ लें वो एक्टिव साइट है और जो दावत का खाना है वो है सबस्ट्रेट। तो शुरू में आपका पेट खाली था, जब आप दावत में पहुंचे पेट खाली था, आपने फ़ौरन सबस्ट्रेट को खाना शुरू कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक मौके पे आपका पेट भर जाएगा, आपकी जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की वो फुल हो जाएंगी। जब पेट भर गया तो आपके सामने बहुत सारा सबस्ट्रेट पड़ा भी हो, खाना बहुत सारा पड़ा हो, दावत का मुफ्त का भी हो, लेकिन आप वो नहीं खा सकते बिकॉज आपका पेट भर चुका है। सिमिलरली यहाँ पे जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट भर चुकी होती हैं, सैचुरेट हो चुकी होती हैं, तो उस मौके पे मज़ीद अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इजाफा नहीं होता। हाँ, अगर आप यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें फिर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा मुमकिन है। लेकिन अगर एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, आप इस मौके पे अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा भी रहे हैं, उससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में कोई इजाफा नहीं होगा। अब जो ये 3 डायग्राम्स हमने देखी उसको हम अप्लाई करते हैं ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ में आप चेक कर लें, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को इंडिकेट किया गया है। जो पहली डायग्राम थी उसके हिसाब से कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच नहीं हुआ था एक्टिव साइट के साथ, इसलिए वेलोसिटी थी 0। तो वो 0 का मकाम ये पॉइंट है। यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट जुड़ा नहीं है एक्टिव साइट के साथ, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वेलोसिटी 0। फिर दूसरी डायग्राम थी कि जैसे जैसे डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से सबस्ट्रेट जुड़ना शुरू हो गया एक्टिव साइट के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा था, तो स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट कर देंगे, जिसका साफ मतलब है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन हमने तीसरी डायग्राम देखी कि जब सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट्स को भर दिया, सारी की सारी एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेट हो गई, तो उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन में मज़ीद कोई इजाफा नहीं होता। अगर उस पॉइंट को हम यहाँ इंडिकेट करें ग्राफ में तो वो एक हॉरिजेंटल लाइन के ज़रिए इंडिकेट होगा। इस पॉइंट को मैं लिखूँगा कि यहाँ पर एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेट हो गई हैं। इस मौके पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज एंजाइम के पास जगह ही नहीं बची है, सारी एक्टिव साइट्स उसकी फुल हैं। और यही वो मकाम है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होती है। मैं इसको ब्लैक डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस से इसको जाके इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ। ये है वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी वाली जगह। जब एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेट हुई वो मकाम है मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए जहाँ पर हम अगर थोड़ा सा मज़ीद उसमें इजाफा करें तो हमें कुछ इंक्रीमेंट नज़र आए रेट ऑफ रिएक्शन में। अब यहाँ पर हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ तक तो बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख लें, पहले ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें।
अब इस ग्राफ में जो हमने पॉइंट्स स्टडी किए हैं उसको हम रिलेट कर लेते हैं इन दो हेडिंग्स के साथ। पहली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन एंजाइम वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वाकई इस ग्राफ में हम एक रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। Vmax जो है वो इशारा कर रहा है एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी की तरफ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Vmax वो पॉइंट है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, जहाँ पर एक्टिव साइट्स पूरी तरीके से भरी हुई हैं, सैचुरेट हो चुकी हैं। तो इस Vmax का मतलब आप याद कर लें, Vmax इशारा कर रहा है एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ। वो पॉइंट जिसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने का कोई चांस है ही नहीं, उसे हम Vmax कहते हैं। दूसरी हेडिंग में आप चेक कर लें, ये Vmax का जिक्र है, रिलेशन बिटवीन Vmax एंड Km। तो Vmax तो मैंने आपको बता दिया, Km क्या है? Km है माइकलिस कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पे Km है माइकलिस कांस्टेंट। जिस तरह से Vmax इशारा कर रहा है एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ, इसी तरीके से Km इशारा कर रहा है एक ख़ास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी। गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। Km is that concentration of substrate at which enzyme activity is half of its maximum efficiency। अब ये जो लोकेशन है Vmax, ये तो फुली ऑक्युपाइड एक्टिव साइट्स को शो कर रही है, लेकिन मुझे चाहिए एक ऐसी लोकेशन जो इसकी आधी एफिशिएंसी को इंडिकेट करे। मैंने अंदाजे से तकरीबन इसका आधा पॉइंट मार्क कर लिया है, जिसका ये मतलब होगा कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो फुली ऑक्युपाइड नहीं है, यहाँ पे आधी ऑक्युपाइड है, अभी और भी जगह बाकी है, मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। तो इस लोकेशन को मैं कह रहा हूँ हाफ Vmax, जहाँ पर आधी एक्टिव साइट्स सैचुरेटेड है, आधी अभी तक खाली हैं। इस मौके पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखना है। ये जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ मिल रहा है, ये पॉइंट है Km। ये Km इशारा कर रहा है एक ख़ास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, यानी जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो आधी भरी हुई हैं, आधी अभी तक उनमें जगह है, मज़ीद उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की अहलियत है। जो Km की डेफिनेशन है वो नोट कर लें। व्हाट इज़ Km? माइकलिस कांस्टेंट, दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड। फुल नहीं, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। फुल का मतलब है एक्टिव साइट्स पूरी तरह से भर चुकी है, मजीद कोई बढ़ने का चांस नहीं है। तो उस लेवल पे हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है उसको नोट करने का। हमें ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखना है जहां पर अभी तक गुंजाइश बाकी हो एंजाइम में, मजीद उसमें सबस्ट्रेट को ऐड किया जा सके, मजीद इजाफा मुमकिन हो। तो हाफ ऑफ द Vmax को हमने चेक करना है, उस मौके पे कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, उस वैल्यू को आप कहते हैं Km या माइकलिस कांस्टेंट। दिस Km इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कीप इन माइंड। सिग्निफिकेंस ऑफ Km, माइकलिस कांस्टेंट की अहमियत क्या है, आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं इस Km वैल्यू की मदद से। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इट इंडिकेट्स एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। एक एंजाइम के साथ उसका सबस्ट्रेट कितनी आसानी के साथ जुड़ पा रहा है, आप ये चीज़ बता सकते हैं Km वैल्यू की मदद से। और दूसरा, इट कंपेयर्स द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू एंजाइम्स। जो हमारा क्वेश्चन का हिस्सा था वो यही था कि अगर आपको दो मुख्तलिफ एंजाइम दिए जाएं और ये कहा जाए कि हमें कंपेयर करना है उनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, उसको बताने के लिए कौन सा पैरामीटर चाहिए, तो याद रखिएगा वो पैरामीटर है Km। हमें दोनों एंजाइम की Km वैल्यूज़ अगर पता होंगी तो हम बता सकते हैं कौन सा एंजाइम ज़्यादा कैटालिटिकली एफिशिएंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको अभी तक क्लियर तो नहीं होंगे, आप पहले इनको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लें। आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे ये दोनों पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं। एग्जांपल नोट कर लें। दो एंजाइम्स हैं हमारे पास, एंजाइम ए, एंजाइम बी। एंजाइम ए की 6 एक्टिव साइट्स हैं, इसी तरीके से एंजाइम बी की भी 6 एक्टिव साइट्स हैं। गौर कीजिएगा, एक्टिव साइट की शेप मुख्तलिफ है दोनों में, जिसका ये मतलब है कि डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लेकिन तादाद जो है एक्टिव साइट्स की वो बराबर है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है।
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन देख लें, एंजाइम ए के पास 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं और एंजाइम बी के पास 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं। अभी तक ये अटैच नहीं हुए, अटैचमेंट अभी तक बाकी है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, तो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एंजाइम ए की तरफ इशारा करें कि सर यहाँ पे 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं और 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन में है इसलिए वो इन 6 के 6 एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करके ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। और आप इस तरफ कहेंगे कि एंजाइम बी के पास सबस्ट्रेट कम है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 6 में से सिर्फ 4 एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इनके हिसाब से इतना ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचेंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। आपने टोटल एक्टिव साइट्स की फिलिंग की बात नहीं करनी, हमें 6 के 6 एक्टिव साइट्स की फिलिंग की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि जो माइकलिस कांस्टेंट है उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि हाफ वी मैक्स चाहिए हमें। हाफ वी मैक्स का मतलब है आधी एक्टिव साइट्स भरी होनी चाहिए, आधी एक्टिव साइट्स खाली होनी चाहिए। तमाम एक्टिव साइट्स को भरना नहीं है। उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमें कोई आइडिया नहीं होता कि रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उस मकाम पे तो एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव साइट्स फुली ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। हमें चाहिए वो मकाम जहाँ पे आधी एक्टिव साइट्स सैचुरेटेड हो, आधी एक्टिव साइट्स खाली हो, यानी हाफ वी मैक्स चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि आधी एक्टिव साइट्स को फिल करना है, तो सपोज इन 6 में से 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। कीप इन माइंड 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और आपको हाफ वी मैक्स कहाँ मिलेगा, जब 3 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होंगी। और यहाँ पर 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हाफ वी मैक्स कब मिलेगा, जब 6 में से 3 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होंगी। 6 में से 3 होंगी तो हाफ वी मैक्स मिलेगा। हमें अचीव करना है हाफ वी मैक्स को, यानी आधी एक्टिव साइट्स को फुल करवाने की बात करनी है। तो यहाँ भी हाफ वी मैक्स अचीव हुआ, यहाँ भी हाफ वी मैक्स अचीव हुआ, लेकिन गड़बड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से 3 अटैच हो पाए। ज़्यादा कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की, लेकिन उसमें से 3 अटैच हो पाए। उन्होंने एफिशिएंसी को हाफ वी मैक्स तक पहुंचाया। और यहाँ सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स थे, उन 4 में से 3 ने अपनी कार्रवाई कर दी और एफिशिएंसी को हाफ वी मैक्स तक पहुंचा दिया, जिसका ये मतलब है कि ये जो एंजाइम बी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी इसने अपने उस हाफ वी मैक्स वाले पॉइंट को अचीव कर लिया है आसानी के साथ। कम कंसंट्रेशन थी, टोटल 4 सबस्ट्रेट थे, उसमें से 3 ने अपना काम कर दिखाया। और यहाँ 6 सबस्ट्रेट थे, ज़्यादा कंसंट्रेशन में थे, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 3 अटैच हो पाए। इसका मतलब 3 अभी तक फालतू बैठे हुए हैं, जो आगे चलकर अटैच तो होंगे, लेकिन जिस मकाम पे हाफ वी मैक्स अचीव करना था अभी तक वहाँ पे 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फालतू पड़े हुए हैं। सो इट मीन्स दैट कि एंजाइम बी ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर आपने एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा लिया, एंजाइम बी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा बेहतर है अपने एंजाइम के साथ। ये आसानी से अटैच हुआ, 4 में से 3 मॉलिक्यूल अटैच होकर हाफ वी मैक्स को अचीव कर लेते हैं। यही बातें हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ की मदद से। इस ग्राफ में वाइट लाइन इंडिकेट कर रही है एंजाइम ए को और ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है एंजाइम बी को। इन दोनों एंजाइम के लिए जो वी मैक्स वाला पॉइंट है वो एक ही लोकेशन पर है। वो पॉइंट जहाँ पर एंजाइम की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है या जहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो फुली सैचुरेट हो जाती है, वो पॉइंट इन दोनों एंजाइम्स के लिए ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर है। हमें चाहिए हाफ वी मैक्स वाला पॉइंट, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो लोकेशन हमें चाहिए। तो तकरीबन हाफ वी मैक्स का मतलब है ग्राफ का जो मिडल पोर्शन है उसको आप मार्क कर लें। तो ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ एंजाइम बी के लिए और वाइट लाइन लगा रहा हूँ एंजाइम ए के लिए। अब यहाँ पे एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं एंजाइम ए के लिए इस ग्राफ को कनेक्ट करता हूँ एक्स एक्सिस साथ, तो मुझे Km की वैल्यू मिलती है और Km की वैल्यू इंडिकेट करती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ। मैं अपने उंगलियों से इशारा कर रहा हूँ, ये उंगलियाँ चेक करें। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए एंजाइम ए के लिए
तब जाके वो अचीव करता है हाफ Vmax का पॉइंट, जहाँ पर एंजाइम की एफिशिएंसी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके लिए मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरी उंगलियों को चेक करें, यहाँ ज़्यादा सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि इतनी एफिनिटी अच्छी नहीं है, एंजाइम के साथ इसके सबस्ट्रेट का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, इतना एफिशिएंटली ये बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ज़्यादा सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ रही है टू अचीव दिस हाफ Vmax पॉइंट। इसके बरक्स अगर मैं एंजाइम बी को चेक करूँ, तो एंजाइम बी में अगर आप पॉइंट को इस एक्स एक्सिस से कनेक्ट करें, तो Km का जो कनेक्शन बन रहा है वो ये लोकेशन, जिसका ये मतलब है कि बहुत थोड़ी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ही हाफ Vmax वाला पॉइंट अचीव हो रहा है। तो ऐसा एंजाइम जिसमें थोड़ी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है हाफ Vmax के पॉइंट को अचीव करवा दे, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, उसकी एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के साथ बेहतर है। और अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हाफ Vmax का पॉइंट है वो मुश्किल से अचीव हो रहा है, इसलिए एंजाइम इतना एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ हाई Km, हम ये कह सकते हैं एंजाइम ए की जो Km वैल्यू है वो हाई है। एंजाइम ए हैज़ हाई Km, जबकि एंजाइम बी हैज़ लो Km। एक एंजाइम के लिए याद रखिएगा, जितना लो Km वैल्यू होगी उतनी अच्छी बात है, उतना वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जितना लो Km उतना ज़्यादा एफिशिएंट, उतना जल्दी वो हाफ Vmax के पॉइंट को अचीव कर रहा है। और जितना Km की वैल्यू ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, हाफ Vmax का पॉइंट मुश्किल से अचीव हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम है। इन्हीं पॉइंट्स को आगे लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा। हाई Km मीन्स more substrate is required to achieve half of Vmax point. More substrate is required. High Km, more substrate is required. ये अच्छी बात नहीं है। Enzyme has lower affinity, ये इशारा कर रहा है कि एंजाइम अपने उस सबस्ट्रेट के साथ इतनी आसानी से जोड़ नहीं बना पा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। It is not good. High Km is not good. Low Km means less substrate is required to achieve half of Vmax. थोड़ा सबस्ट्रेट जल्दी से अटैच हुआ, आराम से अटैच हुआ, Vmax का हाफ पॉइंट आराम से अचीव करवा दिया। इट मीन्स कि एंजाइम की एफिनिटी अच्छी है अपने सबस्ट्रेट के साथ, ये ज़्यादा बेटर एंजाइम कंसीडर किया जाएगा। इस पॉइंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बेटर एंजाइम्स हैव लो Km वैल्यू। अच्छे एंजाइम्स वो होते हैं जिनकी Km वैल्यू लो होती है, जिसका ये मतलब है कि उन्हें कम सबस्ट्रेट चाहिए, विच मीन्स एट लो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड। एंजाइम्स जो कि गुड इनफ नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, लेस एफिशिएंट हैं, उनकी जो Km वैल्यू है वो हाई होती है, विच मीन्स एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड। तो अगर आप दो डिफरेंट एंजाइम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको Km वैल्यू पे नज़र डालनी है। जिस एंजाइम की Km वैल्यू लो होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जिस एंजाइम की Km वैल्यू हाई होगी वो लेस एफिशिएंट होगा, क्योंकि उसे ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए हाफ Vmax के पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो आते हैं अपने MCQs की तरफ, चेक करते हैं ऑप्शंस। जी, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं जी, प्रोडक्ट तो दोनों ही बनाएंगे, चाहे पहले बनाए चाहे बाद में बनाएंगे दोनों, तो उससे कोई हमें आइडिया नहीं मिलता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। पीएच ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू, हर एंजाइम की अपनी पीएच होती है जिस पे वो ऑप्टिमम या मैक्सिमम फंक्शन शो कर रहा होता है, उससे हमें उसके कंपैरिजन का कोई आइडिया नहीं होता कि दो एंजाइम्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। Km वैल्यू, यही हमने डिस्कस किया, Km वैल्यू अगर लो हो तो इसका मतलब वो अच्छा एंजाइम है, उसकी एफिनिटी हाई है अपने सबस्ट्रेट के लिए, और अगर Km वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो लेस एफिशिएंट है। बाकी मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लें।